चांदनी रात थी और गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में एक जिन्न रहता है जो रात को चोरी करता है। श्याम, एक जवान लड़का जो शहर से अपने दादा दादी के पास गांव आया था, इन कहानियों को मजाक समझ रहा था। उसने ठान लिया कि वह हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात श्याम ने अपने दोस्त रमेश को साथ लिया और दोनों हवेली की तरफ चल दिए। रमेश डर रहा था, पर श्याम ने उसका हौसला बंधा दिया। हवेली के पास पहुंचकर दोनों ने देखा कि दरवाजा आधा खुला हुआ है। धीरे धीरे दोनों ने हवेली में कदम रखा। अंदर का माहौल ठंडा और संकीर्ण था। हर तरफ धूल और झाड़ियां थीं, जैसे कई सालों से यहां कोई आया ना हो। हवेली के एक कोने में एक पुरानी मूर्ति थी, जिसे देखकर श्याम ने कहा, यही है शायद जिन्न का आशियाना। रमेश ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन श्याम ने उसकी बात नहीं सुनी और मूर्ति को घूरने लगा। तभी अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। एक बड़े कद का सफेद झूल और सुरख आंखों वाला प्राणी उनके सामने था। कौन हो तुम लोग? जिन्न की भयानक आवाज से दोनों का खून जम गया। श्याम ने काबू पाते हुए कहा, हम लोग यहां सच जानने आए हैं। क्या तुम सच में जिन्न हो? जिन्न हंस पड़ा। हाँ, मैं जिन्न हूं और यह हवेली मेरा घर है। जो भी यहां आता है वापस नहीं जाता। रमेश ने कांपते हुए कहा, हमसे गलती हो गई, हम अभी चले जाते हैं। लेकिन जिन्न ने कहा, अब तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। दोनों ने मजबूरन उसकी बात मान ली। जिन्न ने अपनी कहानी शुरू की। कई साल पहले मैं एक आम इंसान था। मेरा नाम अहमद था। मैं एक साधारण इंसान की तरह जीता था और एक दिन मेरी मुलाकात एक अजीब आदमी से हुई। उसने मुझे एक किताब दी जिसमें काला जादू था। मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया और उस जादू का गलत इस्तेमाल किया। एक दिन मैंने अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए एक जिन्न को बुला लिया, लेकिन उस जिन्न ने मुझे ही अपनी कैद में ले लिया और मुझे भी जिन्न बना दिया। तब से मैं यहां फंसा हुआ हूं और हर रात चोरी करता हूं ताकि अपनी आत्मा को शांति दे सकूं। श्याम और रमेश यह सुनकर हैरान रह गए। श्याम ने कहा, तो क्या कोई रास्ता है तुम्हें मुक्ति दिलाने का? जिन्न ने कहा, हाँ, एक रास्ता है। अगर कोई इंसान उस किताब को वापस मेरी कब्र में डाल दे तो मैं मुक्ति पा सकता हूं, लेकिन यह काम बहुत खतरनाक है। श्याम ने हिम्मत करके कहा, मैं यह करूंगा। बताओ, वह किताब कहां है? जिन्न ने कहा, वह किताब हवेली के नीचे एक गुप्त कमरे में है, लेकिन उस कमरे तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। श्याम और रमेश ने एक दूसरे की तरफ देखा और तैयार हो गए। जिन्न ने हवेली के एक छुपे दरवाजे का रास्ता दिखाया। वह दरवाजा इतना पुराना था कि उसे खोलते ही धूल का एक बादल उठा। दोनों ने धीरे से नीचे उतरना शुरू किया। नीचे एक लंबा और अंधेरा रास्ता था जो बिल्कुल शांत था। सिर्फ दोनों के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। रास्ते में उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब सी चित्राई हुई थी। हर चित्र एक भयानक कहानी कह रहा था। रमेश ने डरे हुए कहा, श्याम, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। श्याम ने उसका हाथ थामकर कहा, बस थोड़ा और, हम अभी पहुंचने वाले हैं। कुछ देर बाद दोनों एक बड़े से कमरे में पहुंचे। कमरे के बीच में एक पुराना संदूक था। संदूक के पास एक लिखित पत्थर था जिसमें लिखा था, सिर्फ सच्चे दिल वाले ही इस संदूक को खोल सकते हैं। श्याम ने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ नहीं उठ रहे थे। रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और संदूक खुल गया। अंदर एक पुरानी किताब थी जो बहुत भारी थी। जैसे ही उन्होंने किताब उठाई, एक जोर का झटका लगा और कमरा हिलने लगा। श्याम ने जल्दी से कहा, चलो यहां से निकलते हैं। दोनों ने जल्द से जल्द वापस ऊपर का रास्ता लिया। हवेली के बाहर पहुंचते ही उन्होंने जिन्न को आवाज दी। जिन्न ने कहा, तुमने किताब लाई? श्याम ने कहा, हाँ, लो ये किताब। जिन्न ने किताब को देखा और कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम दोनों ने मेरी मदद की, इसका मैं हमेशा शुक्रिया अदा करूंगा। जिन्न धीरे धीरे एक रोशनी में बदल गया और उस रोशनी ने हवेली को भी अपने साथ ले लिया। हवेली अचानक गायब हो गई और वहां एक हरे भरे बगीचे ने जन्म लिया।
श्याम और रमेश ने चैन की सांस ली और वापस गांव की तरफ चल दिए, ये जानते हुए कि उन्होंने एक जिन्न को मुक्ति दिलाई है और एक अनकही कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है।